कहता है तू मुझे है तू जालिम ज़माने का, कहता है तू मुझे है तू जालिम ज़माने का, गर करूं पर्दाफाश तेरा तो वक्त आएगा तुझे रोने का। आला तालीम देने की हैसियत तेरी नीयत में नहीं, फिर हक कहाँ है तुझे मुझे ला इल्म कहने का। रियासत कर्नाटक में उर्दू ज़बान की सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नौरंग कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मोहतरम अब्दुल करीम हाशिम देसाई साहब। हम इनसे बात करेंगे और मौजूदा हालात पे नज़र डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले हमारा सवाल ये रहेगा, उर्दू को लेकर जो बात सामने आ रही है, उर्दू जिस तरीके से उर्दू का इस्तेमाल होना चाहिए ये ऐसे तरीके से नहीं हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, हालात हाजिरा में उर्दू कर्नाटक में आज भी अव्वल नंबर पर है। इसके वजूहात तीन हैं। एक तो पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया हमने, कहीं भी प्री प्राइमरी से लेकर अप टू SSLC तक उर्दू मीडियम हाई स्कूलों का तकर्रुर गवर्नमेंट का अक्सर दिखाई नहीं दिया हमें। जो मेन बड़े रियासतें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ये रियासतों में, आंध्रा, तमाम रियासतों में उर्दू मीडियम के सरकारी मदारिस बिल्कुल कम हैं। आज के हालात में अगर उर्दू मीडियम का सही फ़ायदा उठा रहे हैं तो वो कर्नाटक वाले, कर्नाटक में उसमें भी नॉर्थ कर्नाटका के जो लोग हैं उर्दू मीडियम प्री प्राइमरी से लेकर SSLC तक पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर वगैरह वगैरह होते हैं। लेकिन इसके बावजूद उर्दू मीडियम पढ़ने से बच्चे का मुस्तकबिल नहीं, उसकी रोजी रोटी का सवाल है करने का अवाम में एक नज़रिया है। ये नज़रिया बिल्कुल गलत है। इसकी वजह यह है कि सबसे पहले कौन सी भी मीडियम में पढ़ो बच्चा, उसका हाफिज़ अच्छा होना और उसे पढ़ने का शौक़ होना, वालिदैन को पढ़ाने की जिम्मेदारी होना और शौक़ होना, असातिज़ा को पढ़ाने का फ़र्ज़ होना और उसके साथ साथ शौक़ भी होना, और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करके बच्चे को पढ़ाना। उसके साथ साथ माशरे का ताउन होना, उसके बाद गवर्नमेंट। ये पांचों चीज़ें अगर सही हैं तो कौन सी भी मीडियम में पढ़ने वाला अच्छे हाफिज़े वाला बच्चा IAS ऑफिसर बन सकता है। ये पहले जहन नशीन करना हमें ज़रूरी है। जिस तरह कॉन्वेंट को जाने वाले बच्चे के अगर शू बराबर नहीं, एक बंद उसका सही बराबर नहीं बंधे तो बच्चे को वापस स्कूल से वापस करते हैं, और वालिदैन जाकर बेंच पे खड़कर कान पकड़ने के बाद उसे माफ़ करते हैं। इस तरह का सिस्टम प्राइवेट में है। इसी वक्त सेम टाइम उर्दू स्कूलों का हाल कैसा आएगा? तो बच्चा जो घर में है उसे जाकर असातिज़ा मनाना, बुलाना, और उनके माँ बाप के सवालात के जवाब देना, इस तरह का एक सिस्टम जो है वो गलत है। इसकी वजह से उर्दू दिन ब दिन बर्बाद होती जा रही है। हाल ही में एक नई पॉलिसी आई है जिसका तो उर्दू ज़ुबान ही नहीं तमाम मादरी ज़ुबानों पर एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। लॉकडाउन होने की वजह से हमारी पार्टी से, नौरंग कांग्रेस पार्टी की वजह से दिल्ली में एक मादरी ज़ुबान पर ही एक मीटिंग बुलाने वाले हैं, जिसमें हर ज़ुबान की यानी तेलुगु, तमिल, मराठी, कन्नड़ा सबको बुलाकर मादरी ज़ुबान को अहमियत देने का एक मनसूबा तैयार करने की मांग करने वाले हैं। वो मांग इस तरह रहेगी, अव्वल ज़ुबान जो है सूबाई ज़ुबान होगी, दुआम ज़ुबान जो है कौमी ज़ुबान होगी, तीसरी ज़ुबान जो है इंटरनेशनल जो है इंग्लिश होगी, मीडियम जो है बच्चे की मादरी ज़ुबान में होगी। इस तरह का एक नया फार्मूला हम PM को पेश करने वाले हैं। उनका दिल भी मनाने का इरादा है, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से हम मजबूर हैं। जब लॉकडाउन ख़त्म होगा इसकी जद्दोजहद शुरू करेंगे। अब मैं शायरों से और ज़िम्मेदार रहबरान उर्दू से एक अपील करता हूँ, जब तक तुम बेसिक उर्दू नहीं सिखाएंगे तब तक उर्दू का बोलबाला होने वाला नहीं। अक्सर मुशायरों में हिंदी में लिख कर आते हैं और उर्दू में पढ़ते हैं, तो वो उर्दू के नहीं होते, उर्दू पढ़ते हैं
उर्दू बोलते हैं लेकिन उनको उर्दू पढ़ना नहीं आता, ऐसे लोग भी उर्दू शायर हैं। तो इससे क्या हासिल करना चाह रहे हैं शायर, क्या हासिल करना चाह रहे हैं, समाज क्या हासिल करना चाह रहा है, कौमी रहबरान क्या हासिल करना चाह रहे हैं, इसका ये सवाल है। इस पर बहस और मुबाहिसा होना ज़रूरी है। अब रही बात चंद मसाजिद में उर्दू पढ़ाना कर बोलो, एक चंद लोगों की एक मुहिम चल रही है। मसाजिद जो हैं अरबी के लिए वो रिजर्व है। अरबी जो है अरबस्तान से आई है, वो हुजूर को उसमें वही आई है, वो अरबी पढ़ाने का है, उर्दू उसके साथ उर्दू में तर्जुमा होना ज़रूरी है। ये उर्दू एक सब्जेक्ट अगर अब आप मस्जिद में पढ़ाएंगे तो वो सिर्फ लोगों के सामने हाथ फैलाने का मामला होगा, हमें हक छीनने का मामला नहीं मिलता। ये हक छीनने का मामला, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 2001 में, इसके पहले भी कानून था, उसी कानून को दोबारा अमल में लाया गया है। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत जहाँ कहीं भी 10 बच्चे हो उस मीडियम में वहाँ मदरसा खोलना एक कानून केंद्र गवर्नमेंट मरकजी हुकूमत का कानून है। तो उस कानून को अमल में लाए तो अगर उर्दू दान अमल में लाएं तो इंशाअल्लाह इस देश के कम से कम 1 लाख बच्चों को रोटी रोजी का जरिया होगा और 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को तालीम मिलेगी। तो ये हमें हमारा हक लेना है, ये हक लेना है। तो हर जगह उर्दू मीडियम प्री प्राइमरी हाई स्कूल्स होना ज़रूरी है। उसके बाद कॉलेज का मामला है, अगर तुम्हें कॉलेज की मांग करें तो हमें उसके लिए भी जद्दोजहद करने तैयार हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये आ रहा है कि मुझे ज़रूरत नहीं, हमारे वालिद शादी किसे करते हैं। इस तरह का माहौल हमारे उर्दू दानों में, उर्दू दानों में 10 नमूने के लोग हैं जो मामूली लोग भी क्या है उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम पढ़ाना पसंद करते हैं, तो उनको हमें वेलकम करते हैं। इंग्लिश मीडियम पढ़ाना गलत नहीं है, लेकिन बच्चे का मियार जो है सबसे पहले मादरी ज़ुबान को सीखना चाहिए। उस ज़ुबान, जब मादरी ज़ुबान में बच्चा परफेक्ट होगा तो उसके ज़रिए दूसरी कौन सी भी ज़ुबान सीख सकता है। इसके लिए मैच्योरिटी की ज़रूरत है, उसे मादरी ज़ुबान में तालीम देने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में हम 25 फरवरी 2019 में तमाम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स और तमाम पार्टियों के चेयरमैन, शायर, डॉक्टर यानी PhD किए हुए डॉक्टर्स, इनको तमाम को लेकर एक मीटिंग गालिब अकाडमी में ली है। और हाल ही में 2021 में 25 फरवरी को इसी हमारे घर में हैदराबाद से, तेलंगाना से, तुम्हारे आंध्रा से, बॉम्बे से, अतराफ के लोगों को बुलाकर उर्दू मीडियम के बहाल के लिए एक मीटिंग बुलाए थे, जिसमें डॉक्टर तहसीन भी थे, डॉक्टर हमारे अमीरुद्दीन भी थे, माशाल्लाह तुम्हारे शेख अब्दुल रहमान थे, शेख जलील साहब थे, और तुम्हारे शकील नवाब थे, असलम साहब थे, इसी तरह हमारे सिराज खान साहिबा उन थे। तो ये तमाम लोग मिलकर एक मीटिंग दिल्ली में बुलाने वाले हैं, ये मीटिंग लेंगे। लेकिन कर्नाटक की हद तक जो हमारे मुबिन मुनव्वर साहब हैं, उर्दू अकाडमी के साबिक चेयरमैन कहूँ या हाली चेयरमैन भी कहूँ, क्योंकि अभी तक तो उर्दू अकाडमी में चेयरमैन बहाल नहीं हुए, तो उनकी क़यादत में या उनकी निगरानी में उर्दू प्री प्राइमरी से लेकर उर्दू हाई स्कूल तक एक मुहिम का छेड़ शायरी के तौर पर, मुशायरे के तौर पर आप लोग करेंगे तो हम भी उसमें हिस्सा लेंगे। ये कहते हुए उर्दू मीडियम पढ़ना है तो हमसे तबादिले ख्याल कर सकते हैं, क्योंकि उर्दू मीडियम पढ़ने वाला बच्चा बेरोज़गार नहीं होता, वो 7 समंदर का तैराक होता है। अगर उर्दू मीडियम को छोड़कर आप शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो चंद बच्चे यानी अमीरों के बच्चे, वो कभी 10 अमीरों में 1 अमीर का बच्चा मंजिल तक पहुंचता है। मैं बड़े बड़े मिनिस्टरों के बच्चों को देखा हूं, मैं खुद ही जोसेफ स्कूल में जाकर बड़े बड़े मिनिस्टरों को दाखिला दिलाया, लेकिन वो बच्चे पढ़ नहीं पाए। बच्चा पढ़ने के लिए उसका हाफिजा और शौक़ होना ज़रूरी है।
माँ बाप को जिम्मेदारी होना ज़रूरी है, असातिज़ा में महारत होना ज़रूरी है, गवर्नमेंट का और माशरे का ताउन बेहद ज़रूरी है। इन तमाम बातों को लेकर एक फिर से कहूँगा मैं, मुबिन मुनव्वर साहब की क़यादत में ये तहरीक कर सकते हैं। इनका साथ माइनॉरिटी के और KMDC के हाली और माजी चेयरमैन्स और रहबरान कौम तमाम शवराए कराम इसमें हिस्सा लेंगे, ये मैं उनसे गुजारिश करते हुए मैं अपनी राय आपको पेश कर रहा हूँ। इसके आगे आपके पास कोई भी उलझन है तो सवाल कर सकते हैं। जी, तरीके से आप बता रहे थे शायर भी इस पे तबादिल ख्याल कर सकते हैं, वो भी आवाम को बता सकते हैं शायरी में अपनी कि उर्दू क्या चीज़ है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? तो मुबिन मुनव्वर साहब की एक नात है, वो एक नात जो है पूरी दुनिया में आज घूम रही है, इतनी मोतबराना नात है वो। तो ऐसे नातों में जब महारत है तो उर्दू के माँ बाप को मोटिवेट करने में हर शायर, आबिदी साहब हैं, बहुत सारे शायर हैं, मैं तमाम का नाम आपके सामने 2 मिनट में नहीं ले सकता, तमाम शायरों को मैं उनके नाम लिया हूँ, समझेंगे सबका एहतराम मेरे दिल में है। मैं तमाम शायरों से गुजारिश करूँगा कि आने वाले दिन में तुम्हारे नात हमद और तुम्हारी किताबें तमाम चीज़ों को पढ़ना और बच्चों की रोज़ी रोटी का मसला हल अगर होना है तो वो उर्दू दानों के लिए उर्दू मीडियम का होना ज़रूरी है। इसके बारे में आप मुशायरे करें या तबादिले ख्याल करें, जो भी करें हम आपके। तो मैं अपने अशारों के साथ बात को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बच्चे का सवाल हमसे है। कहता है तू मुझे है तू जालिम ज़माने का, कहता है तू मुझे है तू जालिम ज़माने का, घर करूं पर्दा फाश तेरा तो वक्त आएगा तुझे रोने का। आला तालीम देने की हैसियत तेरी नीयत में नहीं, फिर हक़ कहाँ है तुझे मुझे ला इल्म कहने का। उर्दू हमारी जान है, उर्दू हमारी जान है, उर्दू हमारा नारा, उर्दू हमारी जान है, उर्दू हमारा नारा, उर्दू की शान शोहरा, उर्दू की शान शोहरा, ले लो सलाम हमारा। उर्दू हमारी जान है, उर्दू हमारा नारा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम सबसे पहले नौरंग कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मोहतरम अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई साहब का, क्योंकि ये हमें अपना कीमती वक्त दिए और हमें बहुत ही शानदार तरीके से समझाए और बताए कि उर्दू कितनी ज़रूरी है, उर्दू का सीखना कितना ज़रूरी है, उर्दू कितनी अहमियत रखने वाली चीज़ है। और इन्होंने एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी बात ये भी बताई कि उर्दू अगर कोई सीख ले तो 7 समंदर भी वो जाकर अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकता है। उर्दू इतनी अहमियत वाली चीज़ है और हमें भी चाहिए कि उर्दू को सीखें और अपने बच्चों को घर में हो या स्कूल में उर्दू सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि ये अपनी कोशिशें पूरी कर रही हैं और असातिज़ा को भी चाहिए और अपने माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों को उर्दू पहले सिखाएं। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फारूक अहमद। आप न्यूज़ 7 के साथ जुड़े रहिए, हम आपको ऐसे ही नए नए अपडेट के साथ हाजिर होते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।